हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रिक टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का ड्रॉ करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, वो है हमारे पास फिनॉल का। किसका है? फिनॉल का। फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है बेंजीन। उस बेंजीन से क्या ग्रुप जुड़ा होगा? OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। ये हमारे पास है O एंड ये रहा H। ऑक्सीजन के ऊपर होंगे 2 लोन पेयर, ये आपको पता है। अब होगा क्या, यहाँ पर हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेंस की जो कंडीशंस होगी वो याद रखना है। तो मैं कंडीशंस को यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। सो कंडीशंस होगी, कंडीशंस फॉर रिजोनेंस, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड भी होना चाहिए अल्टरनेटली, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर होगा लोन पेयर। ये कंडीशंस रिजोनेंस के लिए होगी। और दूसरी कंडीशंस होगी पाई बॉन्ड, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। ये भी कंडीशंस जो होगी वो किसकी होगी? रिजोनेंस की होगी। तो ये हमारे पास फिनॉल है। अब फिनॉल क्या करेगा? देखो, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, तो ये जो कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी? 5, जो कि पॉसिबल नहीं। देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास 1 2 3 और 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, और ये बॉन्ड भी बन जाएगा, तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसके कारण क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर आ जाएंगे। तो अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है और यहाँ पर होगा H। इसके पास एक लोन पेयर बच रहा है। जब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। चेंजेस क्या हो रहा है? ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर लगा देना है, ठीक है। फिर अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो यहाँ पर कार्बन है ना। अब कार्बन है, उससे हाइड्रोजन भी जुड़ा है। कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 5। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, पर ये भी बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं। इसी कारण क्या हो रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर आ जाते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन रहा है, देखते हैं हम। यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पर है H, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बन गई। और भी पॉसिबिलिटी है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा O एंड H, और इस पर होंगे 2 लोन पेयर और यहाँ पर होगा प्लस का चार्ज। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे तो ये ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगी और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। क्लियर है बात हमें? तो इस तरीके से बनेगा। फिर अगला क्या होगा? अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे, अगेन इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी? 5, क्योंकि 1 2 3 और 4 इस कार्बन ने 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। उस कंडीशन में जब जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? वापस से ले लेगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बनाना। और यहाँ पर बचेगा सिंगल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वापस ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, और इस पे आ गए H, और यहाँ पर हो गए 2 लोन पेयर, ठीक है। तो कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितना पॉसिबल है? 5। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी फिनॉल की। एक और हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन का। दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे हम क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा ये हमें देखना है। यहाँ पर कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड, सिंगल, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ही कंडीशंस किसकी है? रिजोनेंस की है। अब अगला हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो पहले तो आप क्लोरोबेंजीन बना लीजिए। ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इससे क्लोरीन अटैच होगा बेंजीन से डायरेक्टली, है ना। इसके ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते। अब क्या होगा? जैसे ही ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यहाँ पर हमारे पास अगला बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर Cl होगा,
और इसके ऊपर 2 लोन पेयर बचेंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक है, ये बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। फिर अगेन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर, सिग्मा और डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये कंडीशंस किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। तो अगला क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, अगला स्ट्रक्चर फिर से हम इस तरीके का बना सकते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बचेंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आएंगे तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन रहा है, वो बनेगा इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ये होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा और इस पर होगा प्लस चार्ज। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकता है, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वापस से ले लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर लोन पेयर, कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर बन जाएंगे। मतलब हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी क्लोरोबेंजीन की, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी बनेगी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने देखा क्लोरोबेंजीन की भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है और फिनॉल के लिए भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और कंडीशंस आपको पता है, ये कंडीशंस होगी। तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।